जो लोग नगर पालिका 25 साल बेहाल की बात कर रहे हैं, शायद जनता ही उसका जवाब देगी। हमारा जवाब देने की आवश्यकता वोट सर जो विकास करेगा उनको देंगे वोट। ये विकास नहीं हुआ है। ये विकास हम नहीं हैं हुआ। इस समय गाजीपुर में और बता दें आपको नगर पालिका का चुनाव घोषित हो चुका है और किस प्रकार से जिस जगह पर मैं हूँ आपको दिखा दूँ। पहले देखिए ये गाजीपुर और बनारस मुख्य मार्ग है और सबसे मज़े की बात है देखिए भैया ये नगर पालिका का जो गेट है मौत को दावत दे रहा है। अभी कभी भी धराशायी ये हो सकता है। आइए जरा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया जरा दिखाओ इधर किस प्रकार से ये देखिए कभी भी मौत को ये दावत दे सकता है। लेकिन शासन प्रशासन की तमाम गाड़ियां चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो वो आते जाते हैं। जब अगर कोई घटना घट जाएगी तो इनकी आंखें खुलेगी, इससे पहले नहीं खुलेगी। और नगर पालिका परिषद का चुनाव है, इससे पहले न किसी को दिखाई दिया है और न कुछ दिखाई देने वाला है। सबके आंख पर भैया पर्दा लगा हुआ है। लेकिन चुनाव में सभी लोग आएंगे और तरह तरह की विकास की वादे करेंगे। मैं क्या बताऊं, देखिए एक बार यही जो बोर्ड है धराशायी हुआ था, संजोग से एक ट्रक के ऊपर गिरा था, लेकिन कैसे नगर पालिका परिषद के लोगों ने मिल करके उसको किया था। और आज भी संजय कुमार खत्री जिलाधिकारी के कार्यकाल का बोर्ड है, लेकिन अभी न इसको रिपेयर किया गया न सही किया गया। और कैसे यहाँ पर तमाम कभी भी कोई घटना घट सकती है। लेकिन किसको कहा जाए भैया, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और किस प्रकार से अभी हम चलेंगे यहाँ तो अब चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, संभवतः सामान्य मत है, अब देखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ के जवाब देने वाले कौन जनप्रतिनिधि जवाब देंगे और शासन प्रशासन के लोग कि इसी तरह से ये पढ़ने वाला बोर्ड है। कुछ अब यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। ये चाचा लोग हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इनकी दुकानें यहाँ पर हैं। तो आइए पहले हम लोग पूछा जाए इस तरह से। चाचा बताइए, अरे चलिए इसमें डरने की क्या बात है, आपके सामने है ये बोर्ड, इसके बारे में बताइए क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए पहले। सर ये टेढ़ा हो गया है, कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। अगर इसका रिपेयरिंग हो जाता तो अच्छा होता जनता। रिपेयरिंग हो जाता तो अच्छा हो जाता। कभी इस तरह से गिरा हो रहा था क्या? नहीं सर, इसी तरह टेढ़ा हो गया। हमेशा ही टेढ़ा है? नहीं, आधी बारिश में टेढ़ा हो गया सर, पहले सीधा था। पहले सीधा था, कभी भी मतलब ये धराशायी हो सकता है। देखिए एक भैया, क्या भैया आप भी कहेंगे क्या इसके बारे में कुछ? ये बोर्ड टेढ़ा हो चुका है तो भाई कोई कहा नहीं सकता कब ये बोर्ड गिर जाए। यदि किसी के ऊपर गिर जाएगा तो उसका भाई आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो रहने वाले हैं यहाँ के नहीं। हाँ अच्छा, आप यहाँ के नहीं रहने गाड़ी वाले? सर्विसिंग कराने आए हैं यहाँ। अच्छा, गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए आए। चलिए भैया ये गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए आए। चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, हम अच्छा, तो भैया ये लोग हैं इस तरह से। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? यहाँ काम करते। अच्छा, ये लोग काम करने वाले हैं। अंदर मत जाइए, आइए इधर आइए पहले। देखिए ये लोग डर रहे हैं संभवतः, क्योंकि इन लोगों की भैया दुकान है चाहे जो भी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोर्ड जो है कभी भी धराशायी हो सकता है और अप्रिय घटना इससे घट सकती है। लेकिन कौन इसको कहेगा? और यहाँ के शासन प्रशासन को हम सद्बुद्धि की कामना भैया करते हैं। भैया क्या आपका यही घर है क्या? यही घर है। अच्छा ये बताइए ये बोर्ड के बारे में क्या है, कभी कुछ कहेंगे क्या आप? टूट गया, उसको बनवाना जरूरी है। बनवाना जरूरी है। अभी नगर पालिका का चुनाव चालू हो गया है। हाँ। वोट तो देंगे, किसको देंगे? अब ऐसे ही लोगों को देंगे? नहीं, हाँ, जो अच्छा प्रत्याशी है उसी को दे, जो ध्यान दे उसको बनवाने के लिए उसी को दिया जाएगा। ध्यान जो दे उसी को देंगे। हाँ, हाँ। अच्छे, आप लोग डर क्यों रहे हैं ये बताइए, कहने के लिए इतना हचक क्यों रहे हैं? ना डर का हाँ, हचके का सही बात है, वो टूट गया उसको बनवाना जरूरी है। टूट गया है, बनवाना जरूरी है। तो भैया देखिए ये सब खेला है और किस प्रकार से मैं अपने एक बार फिर उसी जगह पर ले चल रहा हूँ। मौत को ये खुलेआम दावत दे रहा है, मौत को ये खुलेआम दावत। इधर से जरा दिखाइए, पहले उसको दिखाइए आप इधर से किस प्रकार से। इधर आ जाइए, आइए धीरे से, धीरे आस्ते आस्ते आइए आप। तो ये किस प्रकार से कभी भी ये धराशायी होकर के बोर्ड मौत को दावत दे सकता है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, शासन प्रशासन को कुछ नहीं दिखाई देगा और इस तरह से नगर पालिका का चुनाव
चालू है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत यही विकास है और विकास का मुद्दा है। किस प्रकार से आप वोट मांगेंगे भैया? सवाल भैया ये है कि जब भी कोई दुर्घटना घट जाएगी तो यहाँ के शासन प्रशासन की आँख खुलेगी, नहीं तो तंत्र निद्रा में ये लोग सोए रहते हैं। देखिए बगल में इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, इधर प्रत्यक्ष पैथोलॉजी है और ये मुख्य मार्ग है। कभी भी ये जो है दुर्घटना को ये दावत दे सकता है, लेकिन मैं क्या बताऊं इन लोगों को कि यहाँ पर शासन प्रशासन जो भी है, चाहे जितने भी मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो भी कोई है, इसी रोड से आता जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई इस बोर्ड के बारे में नहीं देता है। भैया ये यहीं पर है, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? यहीं के सर्वेश प्रजापति जी यहीं के सर। अच्छा, तो नगर पालिका का तो अभी चुनाव चालू हो गया है जी सर। और ये बोर्ड इस तरह से, क्या कभी आप लोगों ने इसके प्रति कहीं कुछ? क्यों ना सर, जब भी हम आते हैं यहाँ पे देखते रहते कि हाँ, दोस्तों के साथ पूछते बैठे थे तो देखते हैं कि देखिए पोल कहीं गिरेगा, कभी भी गिरेगा, किसी के ऊपर गिर ही जाएगा तो क्या करेंगे। आप लोगों ने यहाँ के जैसे नगर पालिका, ये नगर पालिका के अधीन है ना? जी। वहाँ नगर पालिका में जाकर के शिकायत उकायत कभी कुछ किया हुआ था आप लोगों नहीं ने? सर, अभी तो नहीं किया। शिकायत क्यों नहीं किया आप लोगों ने? वोट तो आ गया, आ करके आप लोगों से वोट तो मांगेंगे लोग, क्या करेंगे आप ये बताइए? अब क्या करेंगे वोट सर? किसको देना है इस बार? अब वोट सर जो विकास करेगा उनको देंगे वोट। ये विकास नहीं हुआ है? ये विकास नहीं हुआ है सर ना। हाँ, अब इसको लेकर करेंगे कि मान लीजिए कोई भी चुनाव आएगा, लेकिन ये है कि हाँ सर हादसा हो सकता है। ये नगर बगल में नरसिंह होम है, इलेक्ट्रिक बाइक है, यहाँ पे पैथोलॉजी है, कोई आता जाता रहेगा, यहाँ पे स्कूल भी है बगल में, आया जाएगा। यहाँ पे कभी भी ये हादसा गिर जाएगा, बच्चों के ऊपर गिरेगा या मरीज के ऊपर गिरेगा या हमारे यहाँ कस्टमर जो आते रहते हैं वहाँ पे गिर जाएगा, बड़ा हादसा हो जाएगा। प्लस इलेक्ट्रिक बाइक भी है, बगल में बिजली है, ट्रांसफार्मर है भैया बगल में बिजली है, ट्रांसफार्मर है, हॉस्पिटल है। जिला प्रशासन नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, इस बोर्ड को अविलंब सही करें, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इस तरह से तमाम भी दुश्वारियां हैं, खामियां हैं, लेकिन भैया किसी को दिखाने की फुर्सत कहाँ है? कोई भी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा सकती है। तमाम भी मीडिया, तमाम भी लोग इस तरह से पड़े हैं, लेकिन जो भी इस तरह से है, कभी भी देखिए, मैं बार बार मेरा नज़र जा रहा है, कभी भी 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इसको गिरना तय ही है। और जब दुर्घटना घट जाएगी तब इन लोगों की आंखें खुलेगी। अभी हमारे साथ हैं गाजीपुर के नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी। विनोद अग्रवाल जी, पहले आपका राष्ट्र 24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अभी नगर पालिका निकाय का चुनाव का परिसीमन भी आ चुका है और किस प्रकार से यहाँ पर वर्तमान में भी, पूर्व में तो आप रहे हैं, वर्तमान में आपकी पत्नी हैं, तो क्या है चुनाव का समीकरण इस बार, कैसे फिर से दोबारा आप आ रहे हैं? दोबारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 सन 95 से लगातार जीत रही है और 6वें चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। कल ही नगर निकाय के आरक्षण की सूची घोषित हुई है, जिसमें गाजीपुर नगर पालिका परिषद की अनारक्षित हुई है और पार्टी जिसको उचित समझेगी पार्टी टिकट देगी। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काल में जितना विकास का काम किया है, जनता को संतुष्टि करने का काम किया है, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है, जनता की तकलीफ़ों को रियायत दी गई है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम मतदाता फिर से नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हो, इसका पूरा समर्थन करेगी। अध्यक्ष जी, कुछ ऐसे भी तीखे और कड़वे सवाल हैं और जो कि मैंने भी देखा है, जनपद में कुछ जगह ऐसी विकास आधी अधूरी रह गई हैं, जैसे में खजूरिया से जब अंदर आएंगे वो गटर का जो पाइप अंदर डाला गया है अभी उस तरह से है, कब तक वो, क्या आप तो कार्यकाल उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? गाजीपुर शहर में पिछले मोदी जी की सरकार से पहले जी बहुत सालों से ये मांग की जा रही थी कि गाजीपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, सेवा की व्यवस्था की जाए। जी।
किन्हीं सरकारों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया और लगभग आज के 4-5 साल पहले गाजीपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति मिली। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के काम की कार्यदायी संस्था जल निगम, जो हमारे अधीन नहीं होता है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन होता है। जल निगम उसकी कार्यदायी संस्था है और कार्यदायी एजेंसी जिसको ठेका मिला है वो संभवतः गाजियाबाद की कोई फर्म है जो काम कर रही है। लेकिन जिलाधिकारी महोदया श्रीमती आयका खौरी जी ने काफ़ी डांट पिलाई है। कुछ दिन पहले कल परसों की बात सुनी गई है कि उन्होंने FIR तक दर्ज कराया है। निश्चित रूप से उनके काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और काम की गुणवत्ता अच्छी न होने से जनता में नाराजगी है। जो भी पाइप लाइन डाले गए हैं, काफ़ी जगह उन्होंने सड़क की मरम्मत नहीं की है। जो पाइप लाइन डाले गए हैं उसमें भी मानक का अनदेखी किया गया है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये जल निगम की लापरवाही का ये जनता थोड़ा नतीजा भुगत रही है। लेकिन नगर पालिका ने जितना काम अपने संसाधन से किया है उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है, मानक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया, गुणवत्ता युक्त काम किया गया है। और सबसे बड़ा काम गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में जो रहने वाले निवासी हैं उनके हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जो बसपा सरकार में 2011 में भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया था, उसमें 50% की कमी करके भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका समर्थित बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसला कर जनता को एक लाभ का अवसर दिया है। हम जनता को से अपील करते हैं कि स्वकर के पैसे को जमा करें ताकि नगर का विकास और तेज़ी से किया जा सके। अध्यक्ष जी, विपक्ष जो है आरोप ये लगा रहा है कि नगर पालिका परिषद 25 साल बेहाल, कुछ भी काम नहीं हुआ है और ऐसे तमाम और चुनाव जो अब सरगर्मी तेज हो गई है। तो आप कुछ ऐसे चीज़ जो बताएं जो अब तक नहीं हुआ था उसको आप लोगों ने करके दिखाया हो ताकि समझ में आए लोगों को। जो लोग नगर पालिका 25 साल बेहाल की बात कर रहे हैं शायद जनता ही उसका जवाब देगी, हमारे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जी। ऐसे लोगों को जनता हर बार चुनाव में भाई जवाब देती है जी। भारतीय जनता पार्टी 952 वोट से 2012 में चुनाव जीती थी और 2754 वोट से 2017 में नगर पालिका का चुनाव जीती थी। और इस बार हम ये कह सकते हैं कि जनता में जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार से विकास कार्यों से जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के काम से जनता इतनी प्रसन्न है कि इस बार वोटों का जीत का अंतर इतना ज़्यादा होगा कि विपक्ष के देखते ही नहीं बनेंगे कि यह क्या हो गया गाजीपुर नगर में। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि गाजीपुर की नगर पालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फिर बहुमत के रूप में बोर्ड का गठन करेगी। दोस्तों, ये कहना कोई लाजमी नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि नगर पालिका में हकीकत जो भी परिवर्तन अमूल चूक हुआ है, चाहे साफ सफाई से लेकर शुद्ध RO पानी की व्यवस्था, चाहे शौचालय की, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था जो नगर पालिका की तरफ से किया गया है, ये सराहनीय कार्य है। लेकिन अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे तीखा और कड़वा है। मैं भी उस रास्ते से जब गुजरता हूँ तो वो बोर्ड को मैं देखता हूँ, कभी भी वो धराशायी हो जाएगा। और वहाँ पर क्या जब धराशायी हो जाएगा, वो भुतैया ताड़ में बावन दास हॉस्पिटल के सामने है आपका, मैं वहाँ पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हो चाहे न हो, लेकिन इस तरह से क्या उसके बारे में, उस बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे, ये बताइए। नहीं, बोर्ड का एक प्रस्ताव भेजा गया था जी। गाजीपुर शहर के सभी 5 एंट्रेंस गेट पर जो नगर पालिका सीमा से थोड़ा आगे ही लगे हुए हैं जी, उसके सबके नाम बदलने और चीज़ों को बदलने की बात कही गई थी जी। लेकिन वो शासन की एक मंशा है कि गेट अब नए गेट न लगाए जाएं, इसलिए वो टेंडर में नहीं निकाला जा सका है। और जहाँ तक भुतैया तार वाले गेट के गिरने की संभावना है तो वो कहीं किसी साधन से लटक गया है, वो गिरने की कोई संभावना नहीं थी। जब मेरे संज्ञान में ये विषय आया तो हमने अपने स्टाफों को भेजा था, जेई वगैरह को भेजा था, वो गिरने की संभावना नहीं है। फिर भी हमने अधिकारियों को आदेशित किया है कि उसको ठीक करा दिया जाए ताकि कोई डर भय न रहे। हम पुनः उनको निर्देशित करते हैं कि वो गेट ठीक करा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों ये थे हमारे साथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी। इन्होंने बेबाकी के साथ अपना जवाब रखा और तमाम मुद्दों पर बात किया, और जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में किस प्रकार से रणनीति पार्टी बनाएगी, ये सब देखना होगा। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।